हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ था 5 अक्टूबर 2024 को, उसकी ऑफिशियल आंसर की 6 नवंबर 2024 को बोर्ड के द्वारा जारी कर दिए। ये RSSB बोर्ड की ओर से ये पेपर हुआ था और ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ये लेटेस्ट पेपर है, 5 अक्टूबर को हुआ था। और जो पशु परिचर की तैयारी करे पेपर होने वाला है 1, 2 और 3 दिसंबर 2024 को, उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद में, यानी कि इस पेपर को देखने के बाद में आपको RSSB बोर्ड के पेपर का ट्रेंड पता चलेगा कि पेपर का आज जो लेवल है वो किस प्रकार का है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे। इस पेपर में अपन ये जो आपका जो पहला पेपर हुआ था, जिसमें ये स्टेनोग्राफर का पहला पेपर है, 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहले पेपर में आपके जीके, राजस्थान जीके और आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। और दूसरे पेपर में आपके जो पेपर सेकंड हुआ था उसमें आपके हिंदी के और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये वाला पहला पेपर है और इसमें आपके पशु परिचय से संबंधित पूरा मैट्रिक्स सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 100 जो क्वेश्चन है इसमें आपके जीके के और करंट के दोनों शामिल है। और ये 50 प्रश्न साइंस के पूछे गए थे। अब साइंस के अपने भी जो पशु परिचय का पेपर होगा वो 150 में से लगभग 30 प्रश्न, 25 से 30 प्रश्न साइंस के पूछे जाएंगे। तो साइंस के प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं वो अपन देखने वाले हैं, साथ ही जीके के प्रश्न भी देखेंगे। तो जिनके भी पशु परिचय का पेपर है 1, 2, 3 दिसंबर को होने वाला है, वो ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेना। आपको RSSB बोर्ड का ट्रेंड का पता चलेगा कि पेपर किस लेवल का बनने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जो भी आंसर बताऊंगा वो आपके RSSB बोर्ड के द्वारा जो 6 नवंबर को आंसर की जारी की गई थी उसके अनुसार बताने वाला हूँ। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको अगले वीडियो में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला प्रश्न, इसमें आपके टोटल जो प्रश्न हैं वो 150 प्रश्न हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन तो लगभग आपके राजस्थान जीके और थोड़े बहुत इंडिया जीके के और करंट के क्वेश्चन है ये। और 50 क्वेश्चन लगभग आपके साइंस के इसमें पूछे गए थे। 50 या 50 से 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो 50 क्वेश्चन आपके साइंस के हैं और 100 क्वेश्चन आपके जीके के, यानी कि अधिकतर राजस्थान जीके के, कुछ क्वेश्चन आपको इंडिया जीके को भी देखने को मिलेंगे। अपने को राजस्थान जीके और साइंस के क्वेश्चन और करंट प्रश्नों पे ध्यान देना है ताकि आपके क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो आइए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कुचामणी ख्याल किसने प्रारंभ किया? तो कुचामणी जो ख्याल प्रारंभ किया गया था वो लच्छीराम जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लच्छीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा साइंस का है। ये पहला राजस्थान जीके का, दूसरा साइंस का है। ये दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक लड़के को जब वह कक्षा की आखिरी पंक्ति में बैठता है तो पढ़ने में कठिनाई होती है। वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? उस दोष के उपाय के लिए कौन से लेंस का उपयोग करना पड़ेगा? देखो, जब कक्षा में लास्ट लाइन में बैठा है तो उसको पढ़ने में कठिनाई होती है। इसका मतलब कि बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको साफ दिखाई नहीं देता है। ये आपके निकट की चीज़ तो उसको दिखाई दे रही है, यानी कि इसकी किताब में तो उसको पढ़ना आ रहा है, लेकिन बोर्ड पे लिखा हुआ वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो निकट की चीज़ साफ दिख रही है लेकिन दूर की चीज़ साफ नहीं दिख रही है। इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में जो पास की वस्तुएं वो तो साफ दिखती हैं, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको अपन मायोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को। और इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जबकि जब मान लो दूर की वस्तु साफ दिख रही है और पास की साफ नहीं दिख रही है तो उसको अपन दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं और उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, यानी कि अवतल लेंस का उपयोग करके, उसके जो लेंस का प्रयोग करके उसकी दृष्टि को, इस दोष को निवारण कर सकेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन न होने वाले क्षेत्र का चयन करना है। तो इसमें माउंट आबू है, इसमें आपके उष्णकटिबंधीय वन नहीं पाए जाते हैं। बाकी बीकानेर में, पाली में और जोधपुर में, तीनों स्थान पे उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न आपके, ये चौथा क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF विशेष आहरण अधिकार विभागों के प्रतिभागियों के रूप में कितने सदस्य देश हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 190। ये करंट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन है, वह स्थलाकृति जो 3 तरफ से जल से गिरी होती है उसको क्या कहते हैं? तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, इसको अपन प्रायद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न है साइंस का है, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? तो मानव मस्तिष्क में निलय की जो संख्या है वो कितनी होती है? इसमें 4 होती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 4। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक कैंसर पाया जाता है? ये केमिकल जो कैंसर की बात करें तो रासायनिक कैंसर किसमें पाया जाता है? ये तंबाकू के धुएं में रासायनिक कैंसर
पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब इसमें एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ शासनकाल है। राव बीका का जो शासनकाल है वो हुआ था 1465 से 1540 तक, और राव लूणकरण का जो है वो 1505 से 1526 तक। राव जेठ सिंह ये 1526 से 1541। राव कल्याणमल ये 1541 से 1574। कुल मिला के इसका जो सही आंसर होगा वो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। पहले में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 1 और चौथे में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार राजस्थान की जनगणना पूछी गई थी। 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी है? तो राजस्थान की जनसंख्या है 6.85 करोड़। डी ऑप्शन इसका सही होगा, जबकि 121.09 ये भारत की है। अगला क्वेश्चन साइंस का है, सूक्ष्म जीवों और उनके अनुप्रयोगों के उत्पन्न एंजाइमों को सही सुमेलित करना है। तो इसमें केवल 2 ही सही सुमेलित हैं। एक तो ये एमाइलेज जो ग्लूकोज सिरप की तैयारी करते हैं, बनाते हैं, और एक ये प्रोटीज जो बियर स्पष्ट करने वाली होती हैं वो प्रोटीज एंजाइम होता है। तो ये ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, केवल ए और बी। अगला प्रश्न है, लोहे पर जिंक या क्रोमियम का लेपन इसे जंग लगने से बचाता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है गैल्वेनीकरण। देखो मैंने पिछला लास्ट जो वीडियो अपलोड किया था वो कक्षा 10 की विज्ञान का तीसरा पार्ट अपलोड किया था, विज्ञान का पार्ट नंबर 3 धातु और अधातु। आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि उस पार्ट में से ही कितने प्रश्न इस पेपर में बने हैं। ये क्वेश्चन उसी पार्ट का है जिसको अपन गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे पर जिंक या क्रोमियम का जो लेप करते हैं उसको जंग लगने से बचाने के लिए इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। हिंदी में इसको यसद लेपन कहा जाता है, हिंदी में इसको यसद लेपन कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस कक्षा 10 की विज्ञान की पार्ट नंबर 3 धातु और अधातु से देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न आपके, घरों में पानी के उपयोग के लिए लाए जाने वाले पाइप को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो ये वही बात है, लोहे के पाइप को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकृत किया जाता है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है। तो जंग लगने से बचाने के लिए जिंक या इसमें जस्ते की परत चढ़ी जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है 13वां, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से मिश्रण हो उनको चुनिए। इनमें से कौन सा मिश्रण है? आयरन, लोहा, कोयला, समुद्र का पानी और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये तो यौगिक हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो समुद्र का पानी और कोयला इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, केवल बी और सी इसमें सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरीकृत जिला कौन सा है? तो न्यूनतम शहरीकृत जो जिला है वो है डूंगरपुर। डूंगरपुर की अधिकांश जो जनसंख्या वो गाँवों में निवास करती हैं। 90% से भी अधिक जनसंख्या गाँव में निवास करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सवाई जय सिंह ने वस्त्र उद्योग में कितने कारखाने स्थापित किए थे? तो ये 36 कारखाने स्थापित किए थे। राजस्थान में 84 खंभों का स्मारक किसने बनवाया था? तो 84 खंभों की जो छतरी हैं वो राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने बनवाया था। ये 84 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? ये बूंदी में स्थित है। जबकि पूछे कि 80 खंभों की छतरी कहाँ है, तो वो आप कमेंट करके बताएंगे। 80 खंभों की छतरी वो किस जिले में स्थित है? कमेंट करके आपको बताना है 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। 84 खंभों की बूंदी में है, 80 की आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है 17वां, मलेरिया परजीवी चरण में जो मादा एनाफिलिस मच्छर की लार ग्रंथि में पाया जाता है वह कौन सा है? अब इस क्वेश्चन में बोर्ड ने जो आंसर माना है वो स्पोरोजोइट्स माना है, जो कि थोड़ा सा डाउटफुल है। इसका सही आंसर होगा स्पोरोफाइट्स, बीजाणु उद्भिद होता है। इसको ये ऑप्शन होना चाहिए। इसलिए अगर आपको इसकी सही जानकारी है तो कमेंट करके बताना 17वें क्वेश्चन का। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जबकि बोर्ड ने इसका जो आंसर माना है वो स्पोरोजोइट्स माना है। तो देखना इसका आंसर आपको सही कौन सा लगे। ये कहीं आपने इसको ऑथेंटिक सोर्स में पढ़ा हो तो आप कमेंट करके बताना। इसका वास्तविक आंसर होगा वो स्पोरोफाइट्स होगा, और बोर्ड ने इसका अभी जो आंसर माना वो स्पोरोजोइट्स माना है। तो अभी ये स्टार मार्क से इसको अपन बोर्ड के अनुसार डी करते हैं, बाकी इसका आंसर ए होगा। 18वां क्वेश्चन आपके, राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में खरीफ की कौन सी मुख्य फसल को बोया जाता है? तो खरीफ की फसल कौन कौन सी इसमें से देखो, गेहूँ चना तो रब्बी की है, सरसों चना भी रब्बी की है, गेहूँ सरसों जीरा ये भी रब्बी की है। तो 3 तो वैसे ही कट गए, बची हुई फसल ही फिर खरीफ की होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके
आपके बाजरा, मोट और तिल, ये तीनों ही ऑप्शन जो दे रखे हैं, बाकी सभी रबी की फसलों के उदाहरण हैं। दांत का इनेमल किसका बनता है? शरीर का सबसे कठोर भाग जो है वो दांत का इनेमल होता है और जो कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में डेजर्ट नेशनल पार्क है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान अपने मरुदरा राजस्थान में स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का है। राहुल फोकस या एफ फोकस दूरी उसकी 20 सेंटीमीटर वाले अवतल लेंस का एक प्रयोग करता है। यदि वह 10 सेमी ऊंचा बिंब लेंस के प्रकाशीय केंद्र से 30 सेमी की दूरी पर रखता है तो पर्दे पर प्रतिबिंब लेने के लिए प्रकाशीय केंद्र से कितनी दूरी पर उसको रखना पड़ेगा? तो बोर्ड की ओर से इसका जो आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर ए माना गया है। पर्दे को कहीं भी रख के प्रतिबिंब कभी भी पर्दे पर नहीं रख सकते हैं, तो इसका आंसर ए इसमें माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है। किन दो देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण आयोजित किया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, भारत और फ्रांस। करंट के हिसाब से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और फ्रांस ने शक्ति जो 7वां सैन्य संस्करण है वो आयोजित किया। हो सकता है पशु परिचर में इसका जो ये संस्करण है वो पूछ लें कि भारत और फ्रांस के बीच में जो सैन्य शक्ति अभ्यास हुआ था संयुक्त, वो कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा आपके 7वां, है ना। ये क्वेश्चन करंट का अच्छा बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखो, राजस्थान तिलहन और मोटे अनाज में दूसरा बड़ा उत्पादक देश है, ये सही बात है, दूसरे स्थान पे आता है। तिलहन और मोटे अनाज में दूसरे स्थान पे। सरसों, बाजरा और धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, इनकी प्रथम स्थान है ये। और दुग्ध स्थान में राजस्थान दूसरा स्थान पे आता है। डी ऑप्शन इसका सही नहीं है कि राजस्थान औषधीय एवं सुगंधित फसलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पे आता है। ये इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही नहीं है, बाकी तीनों ही ऑप्शन इसके सही दे रखे। इसका मतलब अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कथन सही नहीं है। 24वां क्वेश्चन है। वर्मी कंपोस्ट में प्रयुक्त केंचुए की विदेशी प्रजाति का चयन करना है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है इसेनिया फेटिडा, इसेनिया फेटिडा जो है वो विदेशी नस्ल है, जबकि ये तीनों ही अपने इंडियन भारतीय नस्ल हैं। नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन है। कौन सा 18 शताब्दी की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो इसमें जयपुर नहीं था, बाकी अववा था, नीमच था और अजमेर था। इसका उत्तर अपना जयपुर हो जाएगा। जयपुर 18 शताब्दी की क्रांति का केंद्र नहीं था। अच्छा, 18 शताब्दी की क्रांति का जो विद्रोह है वो किन किन सैनिक छावनियों में नहीं हुआ था? ऐसी 2 छावनियों के नाम बताने जहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है। ये आपके पशु परिचय के हिसाब से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। करन स्विस क्रॉस ब्रीड मवेशियों का विकास किसकी क्रॉसिंग के द्वारा किया गया? तो करन स्विस क्रॉस ब्रीड मवेशियों का जो विकास है वो किसकी क्रॉसिंग से किया गया? ये बूरा स्विस बैल है, बूरा जो कि एक स्विस बैल साहिवाल है, या फिर लाल सिंधी गाय के साथ में इसका क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पशु परिचय वालों के लिए, इसको अच्छे से याद कर लेना है। करन स्विस क्रॉस ब्रीडिंग मवेशियों का विकास किसकी क्रॉसिंग के द्वारा किया जाता है? तो बूरा जो स्विस बैल है साहिवाल या लाल सिंधी गायों के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां। चित्तौड़ के रावल समर सिंह के काल में साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियां फली फूली। उस समय प्रसिद्ध वास्तुकार या कारीगर कौन थे? तो पद्म सिंह भी थे, केल सिंह भी हैं, शिल्पी कल्याण भी हैं और शिल्पी कर्मा भी हैं, लेकिन ये अमित सिंह सूर्य नहीं होगा। तो इसका आंसर आपके ए बी सी डी है। तो ऑप्शन नंबर डी सी में दे रखा है ए बी सी डी। अगला प्रश्न है। कौन सी दवा अपच और सीने में जलन को राहत दिलाने के लिए किया जाता है? तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, अपच जैसी समस्या को दूर करने के लिए जो एंटासिड काम में लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंटासिड। या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको अपन खाने का सोडा कहते हैं वो, या फिर मैग्नीशियम जो ऑक्सीहाइड्रेट होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सभी अपच को दूर करने में काम लिए जाते हैं, पेट की अम्लता को दूर करने में काम लेते हैं। 29वां क्वेश्चन है। सतत विकास लक्ष्य के अनुसार किसका लक्ष्य 2030 तक सभी तक महिलाओं और पुरुषों के लिए सुरक्षित और संरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देना है? तो अच्छा काम और आर्थिक विकास है। ये सतत विकास लक्ष्य के अनुसार किस लक्ष्य, तो इसमें लक्ष्य कहाँ तक लिया गया? 2030 तक, ये आपको याद रखना है। सतत विकास के जो लक्ष्य हैं जिसमें 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए, इसमें आपके
2030 तक सभी महिला पुरुषों के लिए सुरक्षित और संरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देना, ये अच्छा काम आर्थिक विकास की टैगलाइन है। नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन है, भारत के राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में राजस्थान ने किस वर्ष टॉप परफॉर्मर श्रेणी में स्थान पाया था? तो टॉप परफॉर्मर श्रेणी में स्थान पाया था 2018 में। नेक्स्ट है 2018 का आंसर के बाद में 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल किस सत्र से शुरू किए गए? तो ये सत्र तो आपको याद रखना है 2019-20 इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके बन सकते हैं 2019-20 वाला। और ये विद्यालय कैसे हैं? तो ये विद्यालय सरकारी विद्यालय हैं। सरकारी विद्यालय में इंग्लिश मीडियम जो स्कूल खोले गए इसको महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के नाम से खोले गए। ये 2019-20 के सत्र में इसको शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, अच्छा अभी PM श्री योजना है ना राजस्थान में, PM श्री योजना, जो PM श्री योजना में राजस्थान के फर्स्ट चरण में तो 402 स्कूल चयनित हुए थे राजस्थान से। आपको PM श्री के सेकंड चरण में कितने स्कूल आपके चयनित हुए हैं राजस्थान से, वो कमेंट करके बताना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न परीक्षा में जरूर बनेगा ये। 32वां क्वेश्चन है, भारत में नीदरलैंड से क्रॉस ब्रीडिंग कार्यक्रमों में मवेशियों की किस विदेशी नस्ल का उपयोग किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है पशु परिचर के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हॉलस्टीन और फ्रीशियन। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, हॉलस्टीन और फ्रीशियन। 33वां क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन, हल्दीघाटी गोगुंदा से 23 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो 23 किलोमीटर उत्तर में ही है। रानी पद्मिनी द्वारा चित्तौड़ का प्रथम जौहर 1303 में हुआ था, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, एक के समय। और राणा प्रताप ने कोलियरी नामक पहाड़ी में भी आश्रय लिया था, तो ये भी सही है। तो फिर गलत कौन सा है? तो सी ऑप्शन इसका गलत है, ये सत्य नहीं है कि हमीर द्वारा 1313 में चित्तौड़गढ़ पर पुनः कब्जा कर लिया था। ये हमीर द्वारा नहीं किया गया था, ये 1326 हमीर द्वारा 1313 में नहीं किया गया था, ये 1326 में किया गया था। अगला प्रश्न है 34वां, इसमें कौन सा बांध बांसवाड़ा में बनवाया गया है? तो बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, लगभग 3 किलोमीटर का ये लंबा बांध है। 3 किलोमीटर लंबाई में पूछे तो सबसे लंबा बांध ये माही बजाज सागर बांध ही है। जबकि बराव क्षमता में राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा में है। 35वां क्वेश्चन है, एक मिश्रण के संगठन को किस विधि के द्वारा अलग अलग किया जा सकता है? तो मिश्रण के संगठन को अलग करने की विधि है वो है भौतिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का धूप से एक कमरे में प्रवेश करता है तो उसकी आंख में क्या होगा? तो पुतली का जो आकार है वो बड़ा हो जाएगा और आंख में जो अधिक मात्रा में प्रकाश प्रवेश करेगा। तो कई बार जब हम भी बाहर धूप वाले इलाके से जब अंधेरे कमरे में जाते हैं तो, या फिर उजाला भी हो रहा है कमरा में, तो अचानक ही जो आपको दिखना है जो कम हो जाता है, तो ये उसी पुतली के आकार के बढ़ने के कारण होता है। 137वां क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में चूने पत्थर का प्रयोग करता है? तो ये है सीमेंट उद्योग। और सीमेंट उद्योग के लिए जो कच्चा पत्थर चूना पत्थर है, कच्चा माल, वो आपको चित्तौड़गढ़ ज़िले में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है अभी हाल ही में। तो इसके कारण जो चित्तौड़गढ़ जो ज़िला है वो सीमेंट ज़िले के रूप में जाना जाता है, सीमेंट ज़िले के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर कई सारे जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ स्थापित की जा रही है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे कच्चा माल जो है चूना पत्थर बहुत मात्रा में मिल रहा है, तो चित्तौड़गढ़ ज़िले को सीमेंट ज़िला भी कहा जाता है। और सीमेंट उत्पादन में चित्तौड़गढ़ ज़िला जो सिरमौर है। तो याद रखिए चित्तौड़गढ़ ज़िले में कई सारी सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं। आपको चित्तौड़गढ़ ज़िले की कौन कौन सी सीमेंट फैक्ट्रियों के नाम याद हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा जो है वो बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बाकी कोयला, लकड़ी, गोबर गैस ये सभी बायोमास ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। ये परमाणु ऊर्जा इसका उदाहरण नहीं होगा। नेक्स्ट है दूध क्या है? तो दूध एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है और ये विषमांगी मिश्रण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये प्रश्न पशु परिचर के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूध कोलाइडी विलयन और विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट है ताजे तैयार किए गए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को किस अनुपात में मिलाकर एक्वारेजिया बनाया जाता है? तो एक्वारेजिया जिसको अपन अम्ल राज कहते हैं, जो सोने, चांदी, प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने की क्षमता रखता है, उसको बनाने के लिए ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल इसको किस अनुपात में मिलाया जाता है? तो इसको 3:1 में मिलाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको जो लैटिन भाषा में नाम है एक्वारेजिया का, उसका नाम है रॉयल वाटर। इसका लैटिन भाषा में नाम क्या है? रॉयल
वाटर कहते हैं इसको, रॉयल जल के रूप में भी इसको जाना जाता है। हिंदी में इसको अम्लराज कहते हैं, बाकी एक्वारेजिया इसको कहा जाता है। अम्लराज अलग है और अम्लों का राजा अलग है। कमेंट करके बताओ अम्लों का राजा किसको कहा जाता है, किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा राजस्थान में मोटे अनाज का स्टार्टअप नहीं है। तो देखो गोविंद देव जी मोटे अनाज का स्टार्टअप है, मिलेस भी हैं और पगार बुक भी हैं। तो इसमें जो SCL फूड्स हैं वो मोटे अनाज का जो, एक मिनट इसको वापस देखते हैं, ये मोटे अनाज की पूछ रहा है तो मोटे अनाज का जो स्टार्टअप है वो पगार बुक नहीं होगा। पगार बुक ये आय व्यय के विवरण से संबंधित है, तो इसका जो आंसर वो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका पगार बुक होगा। तो पगार बुक जो है वो आपके मोटे अनाज से स्टार्टअप से नहीं है, ये SCL फूड्स भी हैं, गोविंद देव जी भी और मिलेस भी हैं। तो पगार बुक ये इसका आंसर हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन आपके जलोढ़ मिट्टी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और ये ट्रेंड आजकल जो बोर्ड का यही चल रहा है। 2 कथन देखिए पूछ लेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के उत्तरी पूर्वी जिले जैसे हनुमानगढ़, अलवर, धौलपुर, दौसा में पाई जाती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है परंतु चूने, फास्फोरस, आयरन की कमी होती है। तो कौन सा कथन इसमें सही है, देखो पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। तो पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन ये गलत हो जाएगा और फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। तो एक सही है दूसरा गलत है, प्रथम सत्य है दूसरा असत्य है। 43वां क्वेश्चन है खाद्य केन जिंक की बजाय टीन लेपित किए जाता है। ये क्वेश्चन हूबहू उठा के कक्षा 10 के विज्ञान के तीसरे पार्ट के पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे MCQ वहाँ से उठा के दिया है। तो इसमें ये जिंक की बजाय टीन क्यों लेपित किया जाता है, तो इसका कारण है कि जो टीन है वो जिंक से कम क्रियाशील होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक लड़की एक दर्पण के सामने खड़ी है और वह यह देखती है कि वो कहीं पे भी खड़ी हो जाती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो वो कैसा दर्पण हो सकता है, तो सीधा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनता है, वो उत्तल में भी बनता है और समतल में भी बनता है। जबकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनता है। उल्टा बनने का मतलब क्या है, मान लो ये ए बी एक लड़का है, यहाँ ए पे इसकी टांग है और बी पे इसका सर है। तो जो अगर ये आदमी AB लड़का ये मान लो अवतल दर्पण के सामने जाएगा तो इसकी टांगें ऊपर हो जाएगी और इसके जो सिर है वो नीचे हो जाएगा। ये उल्टा प्रतिबिंब का मतलब ये होता है। तो इसका प्रतिबिंब अवतल में उल्टा बनता है, बाकी समतल और उत्तल में सीधा बनता है। तो ये उल्टा प्रतिबिंब ऐसे बनता है, ये सर ऊपर है और पैर नीचे हैं। जबकि इसका प्रतिबिंब बनेगा तो इसका पैर ऊपर हो जाएंगे, उसका सर नीचे हो जाएगा। तो इसको शीर्षासन करवा देगा। ये अवतल दर्पण जो होता है उसको शीर्षासन करवा देता है, खड़े खड़े शीर्षासन, आराम से बैठ के इसको शीर्षासन करवा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि गाड़ी के जो साइड ग्लास होते हैं, अपने वाहन की जो साइड ग्लास होते हैं पीछे का दृश्य देखने के लिए, उसमें कौन सा दर्पण काम में लेते हैं। ये उत्तल काम में लेते हैं कि अवतल काम में लेते हैं, कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां, NDB जिसका पूरा नाम होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके संस्थापक सदस्य कौन थे। तो ब्राज़ील, रूस, फ्रांस, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा। ये पांचों ही ये ब्रिक्स से संबंधित देश हैं। तो ये ब्रिक्स की ट्रिक आपको याद कर लेनी। ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं ये ब्राज़ील, ये रसिया, ये इंडिया, ये चाइना, ये साउथ अफ्रीका। इस प्रकार से ब्रिक्स की शॉर्ट ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। ब्रिक्स का है ये, NDB किसका है ये, NDB ये आपके ब्रिक्स का है, NDB ब्रिक्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां, रॉयल राजस्थान फाउंडेशन का विजन कथन क्या है। ये राजस्थान रॉयल्स जो क्रिकेट टीम है उससे संबंधित नहीं है। ये रॉयल राजस्थान अलग है। इसमें आपको विजन स्टेटमेंट पूछा है तो औरत है तो भारत है, ये इसका विजन कथन है। 46वें का जो सही आंसर है वो औरत है तो भारत है। ये जो रॉयल राजस्थान फाउंडेशन है इसका इसमें विजन कथन है कि रॉयल राजस्थान का जो विजन कथन क्या है, औरत है तो भारत है। अगला प्रश्न जो कि बोर्ड का आजकल फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। अब तक लगभग राजस्थान में लगभग ये सितंबर और अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर में जो भी पेपर हुए, ये इससे पहले भी अगस्त से लगा के अक्टूबर तक जो पेपर हुए RSSB बोर्ड के, उसमें एक क्वेश्चन ये फिक्स पूछा जा रहा है कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया। तो राजस्थान में महिलाओं के लिए सहेलियों की बाड़ी का जो निर्माण है
वो मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो ये महाराणा संग्राम सिंह द्वारा कहाँ बनाया गया था? इसको उदयपुर में बनवाया गया था। उदयपुर में स्थित है सहेलियों की बाड़ी। नेक्स्ट है जंग का रासायनिक सूत्र। ये भी हमने कक्षा 10 की विज्ञान के तीसरे पार्ट में पढ़ा था। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये हाइड्रेट होता है Fe2O3 का। ये फेरिक ऑक्साइड होता है। ये जंग का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जंग लगता कैसे है? तो जंग जब लोहा नम वायु, नम ऑक्सीजन और नम वायु या जल वाष्प है ना, नम वायु या इसको अपन जल वाष्प कह सकते हैं, इसके संपर्क में आता है तो उसके ऊपर जो जंग लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो समुद्र के पास में घर बने होते हैं उसमें जो जंग है वो जल्दी लगता है, क्योंकि वहाँ पर नमी ज़्यादा होती है। आर्द्रता ज़्यादा होगी तो फिर वहाँ पे ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया करके वो फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, यानी कि वो जंग बना लेगा। जंग लगने से लोहे का जो भार है वो बढ़ जाता है, और ये स्पेशल आपको याद रखना है। जंग अलग होता है और लोहा अलग होता है। लोहा अलग है और जंग अलग है। इसके अलावा याद रखें कि जो लवण युक्त जल होता है, लवणीय जल होता है, वो जंग लगने की जो दर है उसको बढ़ा देता है, जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घास, बकरी और मानव। घास ये उत्पादक, फिर बकरी प्राथमिक उपभोक्ता, मानव द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट है, हमारा शरीर किस पीएच श्रेणी में काम करता है? तो 7 से 7.8 की श्रेणी में काम करता है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल या अशुद्ध जल के दो, अशुद्ध जल का जो पीएच मान है वो कितना होता है। और एक आपको बताना है अपने रक्त का पीएच मान कितना होता है, अपना रक्त का पीएच मान कितना होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 11 के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत पर बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से आपको अच्छे से बताना है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो सबसे उपयुक्त भाषा है, सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इसमें पंजाबी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। सिंधी, मराठी, तेलुगु और पंजाबी में से सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? पंजाबी बोली जाती है। उत्तरी राजस्थान में अधिकतर जो अपने पंजाब के साथ में जो ज़िले लग रहे हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू वाले बॉर्डर पे, तो ये जो ज़िले हैं इनमें पंजाबी भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये तमिल, ये मराठी और तेलुगु का तो बिल्कुल ही गलत है। सिंधी और पंजाबी में से अपने पंजाबी भाषा वो सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पंजाबी। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी कंडक्टर में निश्चित समय t के लिए प्रवाहित की जाने वाली धारा दोगुनी कर दी जाए तो समय अंतराल t में, समान समय अंतराल t में उत्पन्न ऊष्मा का जो मान है वो पूर्व मान की कितनी हो जाएगी? तो ये धारा जो होगी वो इसका स्क्वायर हो जाता है, दोगुनी का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना। भारत में खनिजों से समृद्ध पठार कौन सा है? तो छोटे नागपुर का पठार खनिजों से समृद्ध है। नेक्स्ट है, किस उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है? तो चीनी उद्योग जो है वो अपने गन्ने पर आधारित है, और गन्ना जो है एक मौसमी उद्योग पे आधारित मौसमी फसल है ये। जबकि डेयरी, दूध 12 ही महीने चलता है। ग्रेनाइट कोई इसमें मौसम पे आधारित नहीं होता है। आभूषण भी मौसम पे आधारित नहीं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गन्ना उद्योग, यानी कि जो चीनी उद्योग है वो इस पर ये गन्ने पे निर्भर है, जो कि एक मौसमी उद्योग के रूप में जाना जाता है। यानी कि जब गन्ने का उत्पादन होगा तब तो ये चीनी उद्योग चलेगा, गन्ने का उत्पादन बंद हो जाएगा तो ये चीनी उद्योग उत्पादन भी बंद हो जाएगा। तो अच्छा, राजस्थान में ये गन्ने से तो उत्पादन होता ही है चीनी का, इसके अलावा एक अपना चुकंदर से भी जो चीनी बनाने का काम चल रहा है। तो चुकंदर से चीनी बनाने का जो काम है वो कौन सी जो चीनी उद्योग में, चीनी फैक्ट्री में किया जा रहा है? कमेंट करके बताना। चुकंदर से चीनी कहाँ बनती है राजस्थान में, ये आपको कमेंट करके बताना है। जबकि पहला चीनी उद्योग जो लगा था राजस्थान में वो दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ में लगा था ये। तो ये पहले निजी क्षेत्र की ये चीनी फैक्ट्री थी। यदि n संख्या के प्रतिरोधों में प्रत्येक का मान r है तो समांतर क्रम में जोड़ने पर उसमें तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपके r/n। जबकि अगर ये श्रेणी क्रम होता तो अपन इसको nr कर देते हैं। ये r/n होगा, जो कि कितना होगा आपके, ये समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। समांतर क्रम में जो r/n इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिर आपके ये क्वेश्चन नंबर 56।
गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न आपके पशु परिचय में यही बन सकता है कि गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती हैं। तो गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल पंचमी। CS5 है ना, CS5 याद रखना, CS5 चैत्र शुक्ल पंचमी। और गणगौर, ये गुलाबी गणगौर ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। अच्छा, बिना ईसर की गणगौर कहाँ मनाई जाती है, आप बताएंगे। बिना ईसर की गणगौर कहाँ मनाई जाती हैं, ठीक है, कमेंट करके बताना। बिना ईसर की गणगौर कहाँ मनाई जाती हैं। नेक्स्ट है, थार का कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है। तो खेजड़ी वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष कहते हैं। और खेजड़ी जो राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। और खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा है वो दशहरे के दिन की जाती है। दशहरे के दिन तो लीलटास पक्षी के दर्शन भी शुभ माने जाते हैं। और आप सभी को पता है कि लीलटास जो है वो कन्हैयालाल सेठिया की एक प्रसिद्ध रचना भी है। कन्हैयालाल सेठिया जो पाथल पीथल के रूप में जाने जाते हैं, बहुत ही फेमस रचना है पाथल और पीथल, शब्द इनकी रचना है, याद रखें। अगला प्रश्न है फिर आपका 58 नंबर, राजस्थान के किस स्थान पर आना सागर झील स्थित है। तो ये अजमेर में स्थित है आना सागर, जो कि अर्णोराज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत में घरों में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है। तो इसमें आपके AC की इसमें फ्रिक्वेंसी पूछी गई है। तो ये आपके 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज। मेहरानगढ़ फोर्ट कहाँ स्थित है। तो मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर में स्थित है। अब आपको पता करना है कि मेहरानगढ़ फोर्ट जो जोधपुर के किस दिशा में स्थित है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कमेंट करके आपको बताना है। ये क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा पूछा गया है कि मेहरानगढ़ फोर्ट है वो जोधपुर के किस दिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के अनुसार राजस्थान को श्रेणी A में किस समूह में रखा गया। तो ये टॉप परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया। ये वही 2022 का क्वेश्चन पहले भी 2018 का आया था। ये 2018 में टॉप परफॉर्मर में जीता था और 2022 में भी ये A श्रेणी में टॉप परफॉर्मर में ही रखा है। तो ये वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है। पीछे 2018 का क्वेश्चन था, इसमें 2022 का पूछ लिया। आंसर हो जाएगा इसका टॉप परफॉर्मर। तो इसका अपन उत्तर करेंगे टॉप परफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा राजस्थान की मुख्य फसल नहीं है। तो इसमें जो गन्ना है वो राजस्थान की मुख्य फसल नहीं है। बाजरे में नंबर 1 है, मक्का दक्षिणी राजस्थान में होता है और मूंगफली भी राजस्थान में होती है। मूंगफली सबसे ज़्यादा बीकानेर में होती है। बीकानेर का लूणकरणसर एक स्थान है जिसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट कहते हैं क्योंकि राजकोट गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है। और राजकोट ये मूंगफली का गढ़ होता है, ये सबसे ज़्यादा मूंगफली राजकोट में होती है। और इसी कारण लूणकरणसर को भी राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन के कारण। 63 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कनाडा में स्थित है, कनाडा इसका आंसर होगा। मिसेल गठन में हाइड्रोकार्बन की पूंछ कहाँ होती है। तो ये आंतरिक भाग में होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसमें स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य रखी गई। स्प्रिंकलर क्या होते हैं, फव्वारा पद्धति। अब तो आपको आंसर क्लिक हो ही गया होगा। फव्वारा पद्धति का नाम लेते ही आप सीधा नर्मदा नहर परियोजना को टिक कर देंगे, जो कि राजस्थान के 2 जिलों में अपना सिंचाई का पानी पहुंचाती है, बाड़मेर और जालोर। अब जालोर जो है जिला है वो उसको तोड़ के 2 जिले बना दिए और बाड़मेर के भी जिले बन गए। तो इसमें पहले पुराने जिलों के अनुसार बाड़मेर और जालोर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है फिर कालीबाग जो अभ्यारण्य है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कालीबाग जो अभ्यारण्य है वो आपको भारत की कौन से राज्य में स्थित है। बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन बनता जा रहा है, ये अभ्यारण्य वाला। एक नए क्वेश्चन तो ये अभ्यारण्य का डाल ही रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबाग वाला, कर्नाटक का। आपको जितने भी भारत के राजस्थान के अलावा जो अभ्यारण्य है उनको भी आपको अच्छे से एक बार देख लेना है। जो फेमस है उनको सारे देखना तो संभव नहीं है, लेकिन फेमस वाले को ज़रूर देख के जाना। किस प्रकार के बर्तन में आप नींबू के अचार को संग्रह नहीं करेंगे। तो यही क्वेश्चन उसमें कक्षा 10 की तीसरे पार्ट में दे रखा है। तो एल्यूमिनियम के बर्तन में इसको संग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया करके इसमें अम्ल और ये धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, जो कि विषैला हो जाता है ये। तो इस कारण इसमें एल्यूमिनियम के बर्तन का प्रयोग नहीं करेंगे अचार का संग्रहण करने के लिए। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर रेगुर मृदा, ये रेगर मृदा नहीं, इसको रेगुर मृदा कहते हैं, इसका वास्तविक नाम है रेगुर मृदा। रेगुर मृदा कहाँ पाई जाती है। तो दक्कन के पठार में पाई जाती हैं। राजस्थान में सरसों के अधिक उत्पादन के कारण तेल गाड़ी और लघु उद्योग किस स्थान पर पाए गए। तो ये भरतपुर में सबसे ज़्यादा सरसों उत्पादन होती है, वहीं पे आपके तेल गाड़ी लघु उद्योग देखने को मिलता है। जो इंजन छाप जो
तेल का उद्योग है वो आपके भरतपुर में ही स्थित है, सरसों का। और जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर भरतपुर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता है गणेश्वर, जो कि कांतली नदी के किनारे स्थित है। कांतली जो कि राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी है, राजस्थान की सबसे लंबी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी है, लगभग 100 किलोमीटर में ये बहती है। जबकि राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी आंतरिक नदी वो घग्गर है, जो कि उधर से आती है, राजस्थान से बाहर से आती है, राजस्थान में होकर वो पाकिस्तान में चली जाती है फोर्ट अब्बास तक। तो ये आपको राजस्थान में केवल पूछे तो कांतली है, बाकी राजस्थान से होकर जाने वाली वो घग्गर नदी है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, 2 बल्ब 80 वाट 220 वोल्ट के 120 वाट और 220 वोल्ट के रेट किए गए, उनके प्रतिरोधों का अनुपात आपको बताना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका 3:2। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट है। याद रखिए, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ स्थित है, ये निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट है, कृषि उपज का वह भाग जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता है, इसको क्या कहते हैं, इसको अपन विपणन अधिशेष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विपणन अधिशेष कहते हैं। बालाघाट जो खनन केंद्र है वो किस राज्य में स्थित है, तो बालाघाट एमपी का है, ये मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री ने मई 2022 में आयोजित चौथे क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया, ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये जापान में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान लेके 2022 में। कौन सा पेंटर अलवर कला विद्यालय का नहीं था, तो अलवर पेंटिंग स्कूल से कौन सा संबंधित नहीं है, ये दालूराम नहीं, डालूराम है ये कौन है, डालूराम। प्रिंटिंग इसमें इंग्लिश वर्जन सही है इसका, डालूराम है ये। तो ये डालूराम तो हैं, बलदेव भी है, जमुना दास भी हैं, छोटू दास राम भी हैं, लेकिन ये नानक राम इसमें नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। भौतिक परिवर्तन इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये आपके पशु परिचर वालों, देख लेना इसको अच्छे से, फिक्स पूछा जाएगा। यही उदाहरण देखे कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो दूध से दही बनना रासायनिक है, सेब काटने के बाद रंग भूरा हो जाता है रासायनिक है, भोजन का पाचन भी रासायनिक है, जबकि पानी का भाप में बदलना ये केवल अवस्था चेंज हो रही है, नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो ये अपना भौतिक परिवर्तन होगा। भरथरी ऋषि का मेला कहाँ लगता है, तो भरथरी कनफटेनाथों का जो मंदिर है वो अलवर में स्थित है। भरथरी जो कि उज्जैन के राजा थे और इनकी जो छत्री है वो उज्जैन में ही बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर या आगे का क्वेश्चन है 79 नंबर है, जलीय पर्यावरण जलक्रमक में होने वाले पादप अनुक्रमण का प्रथम चरण क्या है, तो पादप पलवक चरण इसका करेक्ट आंसर होगा। उस छावनी का नाम बताना है राजस्थान में जिसमें कंपनी सेवा में कार्यरत कुछ सैनिकों ने 28 मई 1857 को विद्रोह कर दिया था। तो 28 मई को विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था अपने राजस्थान में, सबसे पहले हुआ था नसीराबाद में, करेक्ट आंसर हो जाएगा नसीराबाद में। अब यही क्वेश्चन ऊपर भी पूछा था, कौन सा है जो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, उसमें अजमेर ऑप्शन में दे रखा था, वो तो था क्योंकि नसीराबाद अजमेर में ही है। नेक्स्ट है, किसने पाली के नायक विठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्र बनाया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कलाकार वीर जी ने। वीर जी को याद रखें, ये विठलदास चंपावत का रागमाला चित्र बनाया था। नेक्स्ट है, कौन सी बाजरे की किस्म ICAR राजस्थान के लिए प्रस्तावित नहीं करता है, तो इसका हो जाएगा PEHM 1, जबकि ये बाजरे की किस्म याद रखना RHB 121, RHB 127 और HHB 67, ये तीनों ही बाजरे की किस्में हैं जो राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, परीक्षा में ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ये। अगला प्रश्न है फिर आपके 83 नंबर, निम्नलिखित में से उस स्थान का चयन करें जहाँ से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन गुजरती हैं, तो ये भीलवाड़ा से होकर गुजरती हैं प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके भीलवाड़ा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट आपका ये है पशु परिचय के लिए, मवेशियों में जुड़वा बच्चे के मामले में फ्री मार्टिन नाम किसका रखा गया था, तो फ्री मार्टिन नाम जो रखा गया है वो जुड़वा बच्चों में जो बंद मादा होती हैं उसके लिए इसको रखा गया है, तो बंद मादा के लिए इसको रखा जाता है फ्री मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, जो कि बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला, और इसी में मात खा जाते हैं लगभग सभी। अगर आपको फैक्ट जानकारी नहीं है तो इसमें आप गलत करके आ जाते हैं, तो याद रखिए राजस्थान का जो पहला कथन ये है कि राजस्थान में कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ अभी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है, जिसमें वर्तमान मूल्य पर 2022-23 में राज्य में कुल GSVA 28.95% का योगदान दिया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, GSV में जो कृषि का योगदान है कितना है
कृषि उससे संबंधित गतिविधियों का योगदान 28.95%। दूसरा कथन है राजस्थान विविध जलवायु परिस्थितियों वाला राज्य होने के साथ ही विविध फसलों की खेती, जैविक खेती को बढ़ावा देने एवं पशुपालन के क्षेत्र में सक्रिय रूप से लगे हुए। ये बिल्कुल सही बात है। विविधता वाला राज्य है और विभिन्न फसलों की खेती के लिए और जैविक खेती को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। तो दोनों ही कथन सत्य हो जाएगा। आपको इस जैविक खेती से मेरे को याद आया, कमेंट करके बताना कि राजस्थान का जैविक जिला किसको कहा जाता है। प्रथम जैविक जिला, राजस्थान का प्रथम जैविक जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। प्रथम जैविक जिला कौन सा है। अगला प्रश्न है 86 नंबर, सबसे तन्य धातु। ये भी उसी पाठ का प्रश्न है जो कक्षा 10 की विज्ञान का तीसरा पाठ है, धातु अधातु। उसमें पूछा गया है, दे रखा है ये कि सबसे तन्य धातु कौन सी है। तो ये सोना है, वो सबसे तन्य धातु है। चांदी भी तन्य धातु है, लेकिन चांदी की तुलना में भी सोना सबसे अधिक तन्य है, क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ये इतना तन्य धातु है सोना। सोने का जो प्रतीक है वो AU होता है, इसको आरम लैटिन भाषा में कहते हैं, जबकि चांदी का AG होता है, अर्जेंटम होता है। तांबे को कॉपर कहा जाता है, इसको CU से लिखते हैं। एल्यूमिनियम को AL से लिखा जाता है। चांदी विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु है, तो याद रखें चांदी और कॉपर ये दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। जबकि कुचालक की बात करें तो आपका लेड और जो मरकरी है वो सबसे कुचालक होते हैं। अगला प्रश्न है 87 नंबर, ये भी राजस्थान जीके का प्रश्न है। नीले मिट्टी के बर्तन और रत्न आभूषण यानी कि ब्लू पॉटी और ज्वेलरी से संबंधित प्रश्न है। तो ये आपके जयपुर जिला प्रसिद्ध है, जौहरी बाजार जयपुर में ही है, और ब्लू पैट्री का जो प्रमुख स्थान है वो जयपुर में है। ग्रेनाइट संगमरमर, ये किशनगढ़, सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी किशनगढ़ में है। किशनगढ़, इसमें आपके डंपिंग यार्ड भी हैं। किशनगढ़ में एक डंपिंग यार्ड भी है, जहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग और अपने कई गानों की शूटिंग आपने देखी होगी डंपिंग यार्ड में। प्री वेडिंग के लिए जो सबसे फेमस स्थान है वो किशनगढ़ का डंपिंग यार्ड है। कढ़ाई का कपड़ा कोटा का फेमस है, कोटा डोरिया मसूरिया ये साड़ी यहाँ की प्रसिद्ध है। ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स जो हीरो की जो कंपनियाँ हैं वो यहीं पे अधिकतर अपने प्लांट डाल रही हैं। अलवर के निमराना भारोड ये जो इलाके हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जापानी जोन आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले में 3 जयपुर ब्लू पॉटरी, संगमरमर अजमेर, कढ़ाई कपड़ा कोटा, ऑटोमोबाइल पार्ट्स अलवर। अशोक लीलैंड का जो कारखाना है वो भी अलवर में स्थित है। पार्ले कंपनी का जो कारखाना है, पार्ले जो बिस्किट आते हैं 5 रुपये वाले जो आजकल बहुत कम आते हैं, उसका भी जो कारखाना है वो आपके राजस्थान के अलवर ज़िले के नीमराना में स्थित है। याद रखें इसको, अलवर ज़िले के नीमराना में स्थित है। बोर्ड ने प्रश्न पूछा था कि पार्ले की फैक्ट्री कहाँ आती है, तो ये नीमराना अलवर में स्थित है। पता नहीं ये बोर्ड क्या पूछ ले, तो इसलिए बिस्किट खा के फेंकना नहीं, उसके जो खाली पैकेट होता है उसको अच्छे से पढ़ लेना कि ये कहाँ बना हुआ है, कहीं परीक्षा में भी आ सकता है ये। 88 नंबर क्वेश्चन है, धातु में कौन से गुणधर्म का प्रयोग घंटियाँ और संगीत वाद्य यंत्र बनाने में किया जाता है। ये भी उसी पाठ धातु अधातु का प्रश्न है। और पशु परिचय वालों आपके लिए तो स्पेशल टॉपिक दे रखा है धातु और अधातु। कक्षा 10 की विज्ञान का पाठ 3 वाला जो वीडियो है वो देख लेना, लगभग 1.5 घंटे का वीडियो है। अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपका एक भी प्रश्न उसमें से गलत नहीं होगा। तो स्कूल की जो घंटियाँ वो किस गुणधर्म के कारण बनती हैं, तो वो धातुओं का जो सोनोरिटी होती है, ध्वन्यात्मकता। इसमें क्या होता है, जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो वो आवाज़ उत्पन्न करती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती है। इसको अपन सोनोरस या सोनोरिटी कहते हैं, ध्वनिकता इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके ये है कि कौन सी बावड़ी बूंदी के राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने अपनी छोटी रानी नाथावती जी के द्वारा बनवाई गई थी। तो ये रानी जी की बावड़ी है जो कि बूंदी में स्थित है। तो रानी जी की जो बावड़ी है इसका निर्माण बूंदी के महाराव राजा अनिरुद्ध सिंह की जो छोटी रानी थी रानी नाथावती के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है 90 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2024 तक आर्थिक समीक्षा के अनुसार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये जुलाई 2024 तक राजस्थान सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 3500 से 5500। सही आंसर है 3500 से 5500। अगला प्रश्न आपके 91 नंबर है, चंद्रबरदई, ये चांद बरदई नहीं है, चंद्रबरदई किस राजा का जो किस शासक का राज कवि था। तो ये जो राय पिथौरा है दल पंगुल पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो इनके दरबारी कवि थे
चंद्र बरदाई, इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। अगला प्रश्न आपका ये है कि उदयपुर की जो जावर खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जिंक के लिए, जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर हो जाएगा जिंक। अच्छा, जावर की खान कब चर्चा में आई, तो ये जो उदयपुर के महाराणा हुए, मेवाड़ के महाराणा लाखा के समय ये जावर की खान, चांदी की खान यहाँ पे निकली थी। तो यहाँ 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है, तो ये अपनी इंदिरा गांधी नहर है, जिसने राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान है उसका कायाकल्प परिवर्तित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम में कौन सा नैदानिक लक्षण नहीं है, तो जालदार गर्दन होती है, सूजे हुए पैर भी होते हैं, वस्तुतः कोई अंडाशय नहीं होता है, ये भी ठीक है, लेकिन गोल चेहरे के साथ चौड़ी हड्डी ऐसा इसमें नहीं होता है, तो इसका आंसर अपन ऑप्शन नंबर ए करेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन है, जैव उर्वरक उपयोग आने वाले सूक्ष्म जीवाणु के चयन करना है, तो इसका आंसर राइजोबियम और जो एजोस्पिरिलम है ये भी है, एजोबैक्टर भी है, नीलहरित शैवाल भी है और माइकोराइजा भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ABCD चारों ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित करके अलग अलग दूरी पर रखी वस्तुओं को देख सकता है, यह किसकी सहायता से होता है, तो यह जो सिलियरी मांसपेशियाँ होती हैं उनके द्वारा होता है, तो करेक्ट आंसर होगा सिलियरी मांसपेशियाँ। नेक्स्ट है, उस धातु को पहचानिए जो चमकदार हैं, उस अधातु को पहचानिए, यही अपवाद है, यही याद करने के लिए कहा था, तो अपवाद आपको आयोडीन याद रखना है। अधातु जो चमकदार होता है वो क्या होता है, आयोडीन होता है। आयोडीन के साथ में आपको कार्बन का एक अपरूप भी याद रखना है, जो कि अधातु होते हुए भी वो चमकीला होता है, वो है हीरा अधातु होते हुए भी ये चमकीला होता है, क्योंकि कार्बन का ही अपरूप होता है, कार्बन अधातु होती हैं। लेकिन आपसे पूछे कि अधातु जो विद्युत की सुचालक है, कमेंट करके बताना कौन सा अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइड और उदाहरण से मिलान करना है। एरोसोल धूमि का मिस्ट है, इमल्सन्स चेहरे पर लगाने वाली क्रीम है, फोम आपका सेविंग क्रीम होता है, और जेल ये मक्खन जो होता है वो जेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, विश्व के किन दो देशों में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो जो सिल्क रूट है वो किन के बीच में था, भारत और चीन के बीच में था, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत और चीन। सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन यहीं पे होता है, चाइना और भारत में। मत्स्य संघ का जब राजस्थान में विलय हुआ तब राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, तो ये बने थे हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। कमेंट करके बताना कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम निर्वाचित जो CM बने वो कौन बने थे, इलेक्टेड कौन बने थे, कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न 101 नंबर है, भौतिक परिवर्तन के बारे में कौन सा गुणधर्म सही है, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन बनता है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो याद रखें वेरी IMP है ये। तो भौतिक परिवर्तन में क्या क्या होता है, देखो पदार्थ के रंग अथवा अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, सही बात है। यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये गलत है ना। भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं, यानी कि पहले की अवस्था में वापस लौट सकते हैं। ये उत्क्रमणीय होते हैं, ये गलत हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय नहीं होता है। नेक्स्ट है, परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, सही बात है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, कागज़ को फाड़ देंगे तो कागज़ ही रहेगा, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। तो पानी का भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये भी सही है, पानी ही रहेगा, भाप बदलने से भी वो वापस अपन पानी बना सकते हैं, तो ये पूर्व की अवस्था में ला सकते हैं, तो ये उत्क्रमणीय होता है। इस कारण इसका उत्तर अपने ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ये इसमें सही नहीं है भौतिक परिवर्तन के बारे में। बाकी A, C और D तीनों सही है, तो A, C और D ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 102 नंबर में राजस्थान का जलियांवाला बाग किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर मानगढ़ धाम होगा। मानगढ़ धाम जहाँ पर है, जो ये बांसवाड़ा जिले में एक स्मारक बना हुआ है, मानगढ़ धाम। नेक्स्ट है छेलकड़ी आभूषण, ये छेलकड़ी नहीं, यहाँ पे छेलकड़ी है, याद रखें ये छेलकड़ी आभूषण है। तो छेलकड़ी आभूषण ये पुरुष अपने कानों में पहनते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा छेलकड़ी कानों का आभूषण है। अगला प्रश्न है, अजमेर शरीफ का वार्षिक उर्स और पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, ये गलियाकोट इसमें गलत है। गलियाकोट तो अपने डूंगरपुर में स्थित है, जहाँ पर फखरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है। अजमेर शरीफ का जो वार्षिक उर्स और पुष्कर मेला लगता है वो अजमेर में लगता है। एक नीले लिटमस पत्र को किसी गोल में डुबाया जाता है और लाल हो जाता है ना। ये अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल की जो pH मान कितना होता है वो 7 से कम होता है ना। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है तो अम्ल है, और अम्ल का जो pH मान है वो 7 से कम होता है। देख लो इसमें 7 से कम कौन है, 9, 7, 10, 5, 7 से कम कौन है, ये 5 वाला है, तो इसका उत्तर कितना होगा, 5 हो जाएगा।
तो करेक्ट आंसर 5 करेंगे। जबकि अगर वो लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो वो क्षार होगा, उसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा भूआकृति क्षेत्र मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियों में स्थित है? तो मुकुंदरा और भूआकृति क्षेत्र जो है वो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र हो जाएगा, जहाँ पर मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। स्टेटमेंट वापस आ गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ये इसमें पूछा गया, ये 107 नंबर क्वेश्चन है। ये 2 कथन दिए गए, सही कथन का चयन आपको करना है। चंबल नदी में होने वाले भूक्षरण बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए प्रथम चरण में एमपी के मंदसौर जिले में जो गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया था, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरे चरण में चित्तौड़गढ़ जिले के राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया था रावतबाटा में। तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले में जो आपका जवाहर सागर बांध है उसका निर्माण किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों चरण के बांध आपको याद रखना है। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, कोटा बैराज ये दूसरे चरण में बना था। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे इसमें, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है फिर आपके 108 नंबर, किस संत को पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण पर्यावरणविद कहा जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक किसको कहा जाता है? तो संत जाम्बोजी को कहा जाता है। जाम्बोजी तालवा मुकाम आपको याद होगा, ये तालवा मुकाम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तालवा मुकाम जाम्बोजी से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके 109 नंबर है, और 109 नंबर क्वेश्चन के जो आंसर बोर्ड ने माना और जो उसका सही आंसर है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। अगर आपको सही उत्तर पता हो तो ज़रूर देख के बताना इसका। किसी समुदाय में पोषी स्तर के संबंध में एक मात्रात्मक नियम प्रदान करने का जो पहला प्रयास कौन से जो अंग्रेज पारिस्थितिकी विज्ञानी के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर तो वैसे रेमंड लिंडमैन है 1942, लेकिन प्रथम प्रयास पूछा गया है, तो इसका आंसर बोर्ड ने क्या माना है? चार्ल्स एल्टन माना है। अब आप कमेंट करके बताना इसका उत्तर आपको कहीं मिला हो। तो ये पहला जो प्रयास है वो किसने किया था? वैसे पोषी स्तर जो दिया था वो लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110 से मिलान करना है। ये भी कक्षा 10 की तीसरे पाठ से लिया गया है। द्वितीय चमक ज्योति इसको कहते हैं। तन्यता ये तार खींचने का होता है। आघातवर्धनीयता पीट पीट कर चादर बनाते हैं, उसको आघातवर्धनी कहते हैं। ध्वनिकता सोनोरस टकराने से खनखनाहट उत्पन्न होती है, इसको अपन ध्वनिक कहते हैं। स्कूल की घंटी वाद्य यंत्र ये सभी इसी गुण पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है 111 नंबर, 1 किलोवाट आवर ये 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट के अपने मीटर में जो इलेक्ट्रिक बिल आते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर, उसमें 1 यूनिट जो होता है वो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर आता है। अगला प्रश्न है फिर आपके, ये वापस उसी पार्ट का प्रश्न है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो उसके ऊपर क्रोमियम का लेपन करते हैं, उसको ग्रीस लगाते हैं, और इसमें आपके लोहे को अन्य तत्वों के साथ मिलाकर इसको मिश्र धातु बना लेते हैं। जैसे पीतल बना ली तो उसमें भी जंग, स्टेनलेस स्टील बना ली, कांसा बना लिया, सोल्डर बना लिया, तो उसमें जंग नहीं लगता है। तो ये तीनों इसका आंसर होगा A, C और D। लोहे की वस्तुओं को जल में संग्रहण, जंग ज़्यादा लगेगा जल में संग्रहण से, तो इसका उत्तर ACD हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। ये क्रोमियम का लेप करते हैं या जिंक की जो लेप करते हैं जस्ते की, इसको यसद लेपन कहते हैं, उसको यसद लेपन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर है। आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार राजस्थान में कितने राजकीय कृषि महाविद्यालय हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये 39। टाइड मेरी उपनाम किसको दिया गया था? तो ये मेरी मेलोन को दिया गया था, मेरी मेलोन को। बरड़ किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो अप्रैल 1922 में शुरू हुआ था। वर्तमान राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल हुई थी? तो 19 तो रियासतें थीं, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। अगला प्रश्न है, मानव टाइफाइड पैदा करने वाले जो रोगाणु हैं वो छोटी आंत में किसके द्वारा प्रवेश करते हैं? तो दूषित भोजन और दूषित पानी के द्वारा ये प्रवेश करते हैं, तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर होगा। आप कमेंट करके बताना कि विडाल टेस्ट कौन से रोग की जांच के लिए किया जाता है? प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे कि विडाल टेस्ट जो किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है। और एक जो मधुहारी अभियान चल रहा है, मधुहारी अभियान, वो मधुहारी अभियान किस रोग से संबंधित है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मधुहारी अभियान किस रोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य केवल स्त्रियों के द्वारा राजस्थान में किया जाता है? तो केवल लेडीज़ करती हैं, स्त्रियाँ करती हैं, महिलाएं करती हैं, वो गुडला नृत्य हैं। तो ये सातल देव के समय से शुरुआत है ये गुडला नृत्य। 119,
अलग अलग मानों वाले 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उनको एक विद्युत स्रोत में जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोध में क्या बराबर होगा, तो इसमें विभवांतर तो एक जैसा होगा लेकिन इनमें धाराएं अलग अलग होगी, क्योंकि ये जैसे मान लो ये 2 बिंदु A और B, इसमें 3 जोड़ रखे हैं ना, 3 प्रतिरोध ऐसे जोड़ रखे हैं R1, R2 और R3। तो इसमें क्या होगा, देखो धारा अलग अलग होगी, इसमें धारा इसमें I1 होगा, इसमें धारा I2 होगा, इसमें धारा I3 होगा, प्रतिरोध भी अलग अलग होगा, R1, R2 और R3 होगा, लेकिन विभवांतर दोनों का सेम होगा। यहाँ पे विभवांतर दोनों सिरों पर जो विभवांतर होगा वो सेम ही होगा। तो इसमें विभवांतर समान है लेकिन धारा अलग अलग होगी। समांतर क्रम में ये ऐसा होता है, श्रेणी क्रम में इसका उल्टा होता है। श्रेणी क्रम में धारा समान होती हैं और विभवांतर अलग अलग होता है। बस ये श्रेणी क्रम में, इसमें ये R1, R2 और R3 है, इसमें धारा एक जैसी होगी और विभवांतर इनके सिरों पे अलग अलग होता है। हमारे मुंह में दांतों का सड़न कब शुरू हो जाता है, जब मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है। 5.5 से कम होगा तो अपने मुख का pH मान दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता किस स्थान से संबंधित है, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है किस जिले में है, आप कमेंट करके बताएंगे। कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है, गंगानगर में है या हनुमानगढ़ में है, कमेंट करके बताना कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है। कौन सी भैंस की स्वदेशी दुधारू नस्ल है, तो मुर्रा जो है वो स्वदेशी नस्ल है। इसके जो सींग होते हैं वो जलेबी जैसे होते हैं। मुर्रा भैंस के जो सींग होते हैं वो जलेबी के जैसे होते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा आबानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है। फेवरेट क्वेश्चन हो गया बोर्ड का, लगभग इस 2-3 महीने के पेपर में जितने पेपर हुए इसमें ये 2-3 बार पूछ लिया क्वेश्चन। तो ये अभी हुआ था 3 से 5 अक्टूबर को, आबानेरी दौसा में हुआ था, ये 3 से 5 अक्टूबर को हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सितंबर से अक्टूबर। नेक्स्ट है, कौन सा खनिज चट्टानों से अपघटन से बनता है और अपक्षेद पदार्थ अवशिष्ट द्रव्यमान छोड़ता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है, तो एमपी के साथ जो साझा करते हैं 10 जिले राजस्थान के, इसमें कौन सा है, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र होगा। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब लॉन्च की गई, तो ये 18 अप्रैल को लॉन्च की गई थी। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 ये 18 अप्रैल 2022 को लॉन्च हुई थी। किस ख्याल में मुख्य पात्र को मेडिया कहते हैं, तो जो कन्या ख्याल है लालसोट दोसा का, हेला ख्याल, कन्या ख्याल, तो ये जो है आपके इसका मुख्य पात्र मीडिया के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा का परम स्रोत कौन सा है, तो ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य है। सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो संलयन ऊर्जा होती है। सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो संलयन ऊर्जा होती है। संलयन अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं तो उसमें यौगिक प्राप्त होता है। रानी भटियानी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये रानी भटियानी का मंदिर बाड़मेर में स्थित है। जो रानी भटियानी जसोल बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, कुछ धातु लोहे के संक्षारित हो जाते हैं, उनको लंबे समय तक अनावृत रखा जाता है, तो जंग कब लगता है, जब वो आर्द्र वायु के संपर्क में आते हैं। नमी के संपर्क में आएंगे तो वो कहाँ पे आ जाएंगे, वो जंग लग जाएगा उसका, है ना। इसका उत्तर आर्द्र वायु सही होगा, क्योंकि देखो जल भी है, जल और सौर प्रकाश सभी हैं, शुष्क वायु हैं, लेकिन इसमें देखो आर्द्र वायु में इसमें जल वाष्प भी होगा और O2 भी होगी ना। जल वायु आर्द्र वायु में जो नमी वाली वायु है उसमें आपके ऑक्सीजन भी शामिल है, इस कारण इसका उत्तर क्या होगा, आर्द्र वायु होगा। प्लाज्मा में इंसुलिन की अर्धायु कितनी होती है, तो 6 मिनट होती हैं। नेक्स्ट है, पटेलिया बिच्छू लालर बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, लोकगीत इसका आंसर होगा। अजमेर शहर की स्थापना अजयराज के द्वारा की गई थी 1113 में की गई थी। 1155 में कौन से शहर की स्थापना हुई थी, कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आपके, कौन सी विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, तो इसमें ABOD यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट की फेरस से अभिक्रिया, कॉपर सल्फेट की लेड से अभिक्रिया और जो जिंक सल्फेट इसकी मैग्नीशियम से अभिक्रिया, ये विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न फिर आपके, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था, तो ये बिजुलिया किसान आंदोलन था, जो कि सबसे लंबा चला था। पहला संगठित अहिंसात्मक किसान आंदोलन था, भीलवाड़ा के बिजुलिया में शुरू हुआ था। 3 चरणों में पूरा होता है लगभग, और ये 44 ईयर तक चलता है, सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है।
1897 से शुरू होता है और 1941 तक ये चलता है। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, ये सभी इसी किसान आंदोलन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न आपके विषमांगी मिश्रण को चुनना है, तो इसमें नमक और सल्फर का जो विलयन है वो विषमांगी मिश्रण है। बाकी पानी में घुला हुआ कॉपर सल्फेट समांगी मिश्रण है, पानी में घुला हुआ नमक समांगी मिश्रण है, पानी में घुली हुई चीनी भी समांगी मिश्रण है। नमक और सल्फर है वो, नमक और सल्फर आपस में ये घुलेंगे नहीं, तो ये विषमांगी मिश्रण का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न 138 नंबर है, कोलाइड के संदर्भ में आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो कोलाइड जो होते हैं वो बिना हिलाए छोड़ देने पर कोलाइड के कण नीचे नहीं बैठते हैं, और कोलाइड कणों का मिश्रण पृथक्करण निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो बस ये दो इसका सही आंसर है, बाकी इसमें तीनों ऊपर वाले दोनों असत्य हैं। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, गलत हो जाएगा। कोलाइड के जो कण होते हैं इनको नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ये भी गलत होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इसका प्रतिरोध 4 ओम में, इसकी लंबाई और क्षेत्रफल दोनों दे रखे हैं 2L और 2A। अगर ये हो जाए तो वर्तमान प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वर्तमान प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो प्रतिरोधकता जो है वो पदार्थ की लंबाई, पदार्थ के एरिया पे, इस पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा समान रहेगा, पहले जैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। राजस्थान के किस स्थान पर बड़े और बोल्ड डिजाइन के पैटर्न मुद्रित किए जाते हैं, तो ये फलोदी, जोधपुर, इन जिलों में यहाँ पे होता है, तो इसका उत्तर आपके जोधपुर आंसर होगा। 141 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में शासन करने वाले राजवंश कौन से थे, तो गुहिल थे, गहलोत थे। ये गहलोत या गुहिलोत है ना, गुहिलोत है ये, गहलोत नहीं है ये, गुहिलोत है, गुहिलोत है, और ये मेवाड़ से ही संबंधित है। परमार है और सिनसिनवार है, लेकिन ये हरिहर राजवंश अपने राजस्थान में नहीं था। तो इसका आंसर अपन ई वाले को हटा देंगे, ई वाला सारा हट जाएगा इसमें, तो ये ABCD हो जाएगा। ABCD आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला प्रश्न 142 नंबर, सिंधु सभ्यता सरस्वती के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बहावलपुर पाकिस्तान में, सही बात है ये। कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा और राणोपुर लोथल ये भारत में स्थित है, ये दोनों सही कथन है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ए और 2 दोनों सही है। 143 है, 2 कथन दे रखे। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण व्यक्तिगत और सामाजिक उपयोग के लिए किया जाता था, सही बात है। बूंदी शहर में बावड़ियों की प्रमुखता के कारण बावड़ियों का शहर कहते हैं, ये भी सही है, दोनों कथन सही होंगे। कौन वातित पेय यानी कि एरेटेड ड्रिंक के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो गैसीय विलयन में ये द्रव होते हैं, ये गलत है, बाकी ये तीनों ही कथन इसके सही हैं। सोडा वाटर एक वातित पेय का उदाहरण है, इसमें CO2 विलय के रूप में होती हैं, और ये जो होते हैं वातित पेय ये द्रवीय विलयन में गैस होते हैं। अगला प्रश्न आपके, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा और ऊँट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी के फड़ का वाचन किया जाता है, और ऊँट का जो रोग है वो सर्रा रोग है। कौन सा रोग है, सर्रा रोग है, याद रखें सर्रा रोग। आपको बताना है रानीखेत रोग किस में होता है, रानीखेत रोग किस में होता है। कार और स्कूटर की हेडलाइट में आगे की जो लाइट होती है गाड़ी की, उसमें अग्रदीप में कौन सा परावर्तक के रूप में काम लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपना अवतल दर्पण। अवतल दर्पण अपने सैलून में भी काम में लिए जाते हैं, अवतल दर्पण ही काम में लेते हैं, दंत चिकित्सक भी यही काम में लेते हैं, याद रखें। और अगला प्रश्न आपका, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनता है ये, ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न है, राणा कुंभा ने मेवाड़ के कितने किले बनवाए थे, तो मेवाड़ के एक कवि हुए कविराजा श्यामल दास। श्यामल दास ने एक ग्रंथ लिखा था वीर विनोद, वीर विनोद। इस वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से अकेले 84 दुर्गों में से अकेले महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो बस ये प्रश्न वहीं से छपा है, 84 में से 32 कुंभा ने, इसका आंसर हो जाएगा 32। कौन सा प्राणी प्लवक नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लेमना। बाकी प्राणी प्लवक हैं, ये साइक्लोप्लस हैं, ब्रेकियोलस हैं और युग्लिना है। युग्लिना, अमीबा, ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। नेक्स्ट है, 9 किस किले में 9 एक जैसे महल बनवाए गए थे, कक्षों का समूह बनाया गया था, तो ये नाहरगढ़ में बनवाया गया था। माधो सिंह ने 9 पासवान रानियों के लिए, माधो सिंह ने ये बनवाया था। तो ये थे 150 ही क्वेश्चन आपके, 150 में से 150 क्वेश्चन 1 घंटे में। अपने ये वीडियो आपने देखा यहाँ तक तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आगे भी अगर आप कहेंगे तो जो बोर्ड के पेपर हो चुके हैं अभी, है ना, इस साल जितने भी पेपर हुए उनका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे
जल्दी मैं इस प्रकार से करवा दूंगा। अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा तो निश्चित रूप से आपको अगला वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है ताकि उनका भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो पशु परिचर वालों के लिए आपके और भी वीडियो आने वाले हैं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना। और कक्षा 10 की गणित विज्ञान का जो तीसरा पार्ट है धातु और अधातु, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, वो मैंने अपलोड कर रखा है। और काफ़ी क्वेश्चन उस वीडियो में से आपके उस प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।